धर्मशाला से बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शुरुआत हो चुकी है। हंगामे के साथ शुरू हुई सदन की कार्रवाई। डिनोटिफिकेशन को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला और हंगामे के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डिनोटिफाई करने का मुद्दा उठाया। जो कार्यालय खोले गए थे उन्हें डिनोटिफाई करने का मुद्दा विपक्ष की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से सदन में उठाया गया। इसे लेकर हंगामा देखने को मिला। हालांकि शुरुआत जो है वो सदन की कार्रवाई की हंगामे के साथ ही हुई है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है विधानसभा के, और इसी शीतकालीन सत्र में हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई और साथ ही डिनोटिफाई करने का मुद्दा जो है वो बीजेपी की तरफ से उठाया गया, क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता पे काबिज होने के बाद जो बीजेपी के राज में कार्यालय खोले गए थे उन्हें डिनोटिफाई कर दिया। इसे लेकर अब जो है वो ये मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप ठाकुर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, हंगामे के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई, क्या कुछ कहना है इसे लेकर? और जो परंपरा के अनुसार धर्मशाला में होता है, तो इस सत्र का आगाज हंगामे के साथ हुआ। विपक्ष ने एक नई रणनीति के तहत हम कह सकते हैं कि सदन में सत्ता पक्ष की घेराबंदी करने की कोशिश की। हालांकि आज जब पहले शपथ ग्रहण होना था और उससे पहले ही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन के भीतर डिनोटिफाई किए गए कार्यालयों संस्थानों का मुद्दा उठाया और सरकार पर आरोप लगाया कि जो जनता के हित में कार्यालय खोले गए थे पूर्व सरकार में, बदले की भावना से उन्हें बंद किया गया है। तो ये विषय उनकी तरफ से उठाया गया और प्रोटेम स्पीकर से मांग की गई कि इस पर चर्चा की जाए और सरकार इस पर जवाब दे। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता विपक्ष से भी और विपक्षी नेताओं से आग्रह किया कि आप इस विषय पर चर्चा अगर करना चाहते हैं तो जब एक बार शपथ ग्रहण होने दें उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ देर तक हंगामा देखा गया सदन के भीतर। हमने वहां पर नारेबाजी भी हुई और तनातनी दोनों तरफ से देखी गई, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आग्रह के बाद मामला शांत हुआ और फिर शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चली और वो अब खत्म हो चुकी है। सभी जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने शपथ ले ली है। अब वो हम कह सकते हैं कि विधायक के तौर पर उन्हें जाना जाएगा। जो विधायक की फैसिलिटी होती है, सुविधाएं होती हैं, वो तमाम चीजें इस शपथ ग्रहण के बाद इन्हें सभी सदस्यों को मिल जाएगी। और उसके बाद फिर से जैसे ही शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम था वो पूरा हुआ, उसके बाद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में खड़े होकर फिर से कहा कि इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए सरकार को। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा कि पिछले कल आभार रैली यहाँ पर धर्मशाला में हुई और वहां पर एक आईपीएस अधिकारी की हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, उसके बाद भी आभार रैली जारी रहती है। तो उस पर कटाक्ष भी किया गया है सरकार के ऊपर और उस आभार रैली को लेकर। हालांकि पूरे प्रकरण के दौरान नेता विपक्ष ने जोरदार तरीके से ये विषय उठाया कि डिनोटिफाई करना कोई सॉल्यूशन नहीं था, आपको इस कार्यालय चलाने चाहिए थे। हमने बजट का भी प्रावधान किया था, जनता के हित को, जनता की डिमांड को ध्यान में रखा था उस वक्त जब हमारी सरकार थी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जरूर कहा कि जो मेरिट के आधार पर सही होंगे हम उनको बहाल करेंगे, उन कार्यालयों को फिर से रिस्टोर करेंगे और वहां पर उन कार्यालयों में जो कामकाज के लिए अधिकारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, उनका भी प्रावधान करेंगे, बजट का पूरा प्रावधान करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि अभी भी सदन के भीतर आमने सामने की जो हम कह सकते हैं कि जो वाद विवाद है वो इस मुद्दे पर चला हुआ है। ठीक है प्रदीप, और कौन कौन से वो चुनिंदा मुद्दे थे जिन पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का काम किया है सदन में? बिल्कुल, देखिए प्रमुख मुद्दा डिनोटिफिकेशन का ही रहा, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है और उसमें जितने भी कार्यालय खोले गए हैं
उनका जिक्र जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। हालांकि सदन के भीतर की एक व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे उस वक्त तालियां जो है सदन के भीतर बजी, वहां पर जो दर्शक दीर्घा में लोग होते हैं, जबकि संवैधानिक जो व्यवस्था होती है, विधानसभा की व्यवस्था होती है, उसमें इस तरह के जो एक्ट है वो नहीं किया जा सकता है। उस पर सवाल भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उठाए और उन्होंने कहा कि क्षमता से ज्यादा पास जो है यहाँ सदन के भीतर विजिटर्स को दिए गए हैं। हालांकि विजिटर्स आते हैं, एक निर्धारित संख्या में आते हैं, लेकिन जो वहां पर घटना हुई ताली बजाने की, उस पर नाराजगी जरूर यहाँ पर जो है वो जताई गई है। अब देखना ये होगा कि इस व्यवस्था को लेकर कल से क्या अलग से दिशा निर्देश विधानसभा सचिवालय की तरफ से आते हैं। हालांकि और भी कई काफी मुद्दे इस दौरान जो सरकार की तरफ से निर्णय लिए जा रहे हैं, उसको लेकर सवाल जरूर जो है पूर्व मुख्यमंत्री उठाते नजर आए। ठीक है प्रदीप, एक और जानकारी आपसे लेना चाहूंगा कि ऐसे में विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उस पर तो जनता की नजर रहती है, साथ ही कैबिनेट के गठन पर भी जनता की अहम नजर है। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए एक बार। बिल्कुल, देखिए अमूमन जब भी नई सरकार बनती है तो कैबिनेट उसी वक्त बन जाती है और उनके पोर्टफोलियो, उनके विभाग भी बढ़ जाते हैं और मंत्री भी जो है कामकाज संभाल लेते हैं। लेकिन इस बार जो है नई व्यवस्था हम कह सकते हैं कि अभी तक मंत्री नहीं बने हैं, उसको लेकर हलचल जरूर है। अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जब ये शीतकालीन सत्र समाप्त होगा उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन कब होगा इसको लेकर भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और पार्टी नेतृत्व को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि आज जो स्पीकर हैं उनका नॉमिनेशन भी होना है, जो कल उनका चुनाव होना है, तो उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी कि अब मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बच सकते हैं। जिस तरह से चर्चाएं हैं कुलदीप पठानिया को लेकर कि उनका नाम लगभग तय हो गया है और कुछ देर में वो नॉमिनेशन भी भर सकते हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। चंबा से वो संबंध रखते हैं, तो ये मानकर चलेंगे हम कि फिर चंबा को मंत्री पद नहीं मिलेगा, बाकी जिलों को कवर किया जाएगा और उसमें ज्यादा जो फोकस है, ज्यादा जो मंत्री बनने हैं वो शिमला है और प्रदीप कांगड़ा है। प्रदीप, एक और जानकारी दर्शकों को बताइए कि जो बीजेपी है, बीजेपी इस बात को लेकर निशाना साधती रही है कांग्रेस पर कि सरकार को बने समय हो गया है लेकिन कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है। क्या इसे लेकर भी बीजेपी हमलावर नजर आई है विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान? प्रदीप बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, जिक्र जरूर इसका हुआ है कि आपकी कैबिनेट तक नहीं बनी है। और जब भी पहला सत्र होता था, जब भी जो पुरानी व्यवस्था रही है, जो पूर्व में सरकारें जब बनती थी और धर्मशाला में शीतकालीन सत्र होता था, तो जो मंत्री होते थे उनको सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता था। आज मुख्यमंत्री की तरफ से केवल डिप्टी सीएम को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी बाकी मंत्रियों को नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये एक परंपरा रहती है हर बार शीतकालीन सत्र की, जब भी पहला सत्र होता है किसी सरकार का, तो ऐसे में कटाक्ष जरूर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इनसे कैबिनेट तक नहीं बन पा रही है, सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी जो इस बात का जिक्र होता है। हालांकि अभी 2 दिन बचे हैं और शुरुआती हम कह सकते हैं कि जो शुरुआती ये दिन है इसमें भी हंगामा जिस तरह से बरपा है, तो आने वाले 2 दिनों में भी कहीं न कहीं विपक्ष सरकार पर हावी होने की कोशिश करेगा। कल गवर्नर एड्रेस होना है, उसका देखना होगा कि क्या गवर्नर एड्रेस के दौरान सदन में चुपचाप बैठे रहते हैं विपक्षी विधायक, सुनते हैं, या फिर उस दौरान भी नारेबाजी होती है, हंगामा होता है। हालांकि हम कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो फ्लोर मैनेजमेंट की कोशिश की है, आज ही गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की है और डिनोटिफिकेशन को लेकर जो चर्चा मांगी उस चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई। तो ये कल के लिए अब ये विषय नहीं बचा है, तो ये विषय आज जो है इसको समाप्त करने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार ने की है, ताकि कल का जो राज्यपाल का अभिभाषण है वो शांतिपूर्वक हो। लेकिन कल कोई नया मुद्दा लेकर आता है विपक्ष, ये भी देखने वाली बात होगी। और परसों जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी तो उस दौरान सारी बातें सामने आएगी, चाहे वो पूर्व की बातें हैं, चाहे डिनोटिफिकेशन की बातें हैं, चाहे 10 गारंटी की बातें हैं, विजन जो कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से दिया है गारंटियों का, उससे जुड़ी बातें हैं। तो वो तमाम चीजें होती हैं जब इस तरह के राज्यपाल के अभिभाषण होते हैं, उसमें वो सरकार की बात कहते हैं, उसको काउंटर जो है विपक्षी विधायक करते हैं। प्रदीप, एक और बात आप दर्शकों को ये बताइए कि ओपीएस की अब बात करेंगे। प्रदीप, ओपीएस को लेकर जब कांग्रेस ने दावे किए थे प्रचार के दौरान, चुनाव से पहले, मतदान से पहले, तो बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि हवाई दावे तो कर दिए हैं कांग्रेस ने। तो ऐसे में जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, क्या ये मुद्दा हावी रह सकता है क्या आने वाले समय में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर ओपीएस का? प्रदीप बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये विषय चुनावों के दौरान भी उठा था,
10 गारंटी का और पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम की थी। ठीक है। हालांकि ये कहा गया था कि पहली कैबिनेट में इसको अमलीजामा पहनाया जाएगा। अभी भी सरकार इस बात पर अड़ी है कि पहली कैबिनेट में ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे और उसको लेकर खाका तैयार हो चुका है। लेकिन इसको जरूर इस मुद्दे को सदन के भीतर, या हम कह सकते हैं कि अगले 1-2 दिन में उठेगा और जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, हो सकता है उस दौरान भी जवाब जो है मांगा जाए और विपक्ष जो है वो जो विपक्षी विधायक हैं वो सरकार से सवाल उठाएंगे। हालांकि अभी मैं एक आपको अपडेट देना चाहूंगा, बसंत की सदन से बाहर निकल आए हैं विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए इस वक्त विधानसभा के मुख्य गेट पर पहुंचे हैं। ये ताजा अपडेट जो है मैं दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूँ। नारेबाजी जो है वो इस वक्त चल रही है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उसका जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और बदला बदली नहीं चलेगी, ये आरोप जो है वो ठीक है प्रदीप, क्या वॉकआउट किया गया है? देखो देखिए, ये अभी इसके बाद क्लियर होगा क्योंकि अभी जो है बाहर निकले हैं और क्या बात कहते हैं नेता प्रतिपक्ष, और नारेबाजी जो है आपको सुनाई दे रही होगी। बिल्कुल, नारेबाजी जो है वो जरूर इस वक्त यहाँ। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।